आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 और सवाल नंबर 38 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही शानदार कॉलेज का शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमारी बुक में भी नहीं है, मैंने भी कभी नहीं करवाया, मगर कॉलेज के पेपर में आया हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि हम एग्ज़ाम देने से पहले कॉलेज के पेपरों के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो कम से कम चेंजेस पता तो चल रही हैं। सुनो, सुनिए, आपको इक्वेशन गिवन है और कह रहे हैं 1 मोल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। मैंने क्या बोला? 1 मोल phosphorus pentachloride was introduced into a vessel of 10 decimeter cube at 250 degree centigrade। बताओ बेटा, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिया और 250 डिग्री तक उसको हीट कर दिया, क्या होगा? डीकम्पोजिशन होगी और क्या होगा? डीकम्पोजिशन होगी और क्या होगा? ओके। और अगर डीकम्पोजिशन होगी तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी, फिर रिएक्शन रिवर्स होगा, फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यही होगा, है ना बेटा? आपसे कह रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आया तो 0.465 मोल मोल क्लोरीन वॉज प्रेजेंट। इक्विलिब्रियम जब आया तो क्लोरीन के इतने मोल प्रेजेंट थे। और आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट Kc एंड Kp फॉर द रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन हमारी बुक में भी नहीं है कि Kc और Kp दोनों निकलवा रहे हो। चलो ट्राई करते हैं, जल्दी से जवाब देना। क्या गिवन है? इनिशियल कंसंट्रेशन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की 1 मोल और क्लोरीन की वॉल्यूम भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है जिसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, और क्लोरीन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है। ये सब कुछ हमारे सवाल में गिवन है। और रिक्वायर्ड क्या है? Kc और Kp। Kc और Kp रिक्वायर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि Kc तो आप खुद भी निकाल सकते हो। अगर नहीं निकाल पाए, अल्लाह ना करे, तो निकम्मे तरीन लोग होंगे आप, निकम्मे तरीन। जल्दी से बताइए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कितना है? 1 मोल। जब तक ये 1 मोल रहेगा तब तक ये दोनों 0 रहेंगे, लेकिन कभी ना कभी इक्विलिब्रियम तो आना है। जब इक्विलिब्रियम आया तो क्लोरीन इतने मोल मिला, और जितने मोल क्लोरीन बना है उतने ही मोल PCl3 भी बनेगा, है ना बेटा? बच्चों, अब जल्दी से बताओ, क्या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अभी भी 1 मोल होगा? बढ़ जाएंगे मोल? कम हो जाएंगे? कितने कम हो जाएंगे? जितने प्रोडक्ट के बने हैं, इन दोनों को जमा करके माइनस कर दूं? इन दोनों को जमा करके जितने मोल प्रोडक्ट के बनते हैं उतने ही तो माइनस होते हैं। मगर मैं आपसे ये बात कह चुका हूं, ऐसा हर जगह थोड़ी होता है, ऐसा हमेशा थोड़ी होता है। आपकी खामोशी देखकर अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है। ऐसा हर जगह थोड़ी होता है, ऐसा हमेशा थोड़ी होता है। ऐसा सिर्फ वहाँ होता है जहाँ रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल बराबर हों इन इक्वेशन। यहाँ इक्वेशन में रिएक्टेंट का मोल 1 है, प्रोडक्ट के मोल 2 हैं, यानी 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, है ना बेटा? या उल्टा करके बोल दो, 2 मोल बन रहे हैं फ्रॉम 1 मोल। इसका मतलब जितने मोल बन रहे हैं उसका हाफ माइनस होगा, तो इतने मोल बन रहे हैं तो इसका हाफ माइनस होगा।
इन दोनों को प्लस करके माइनस मत कर देना, हाफ माइनस करना। और ये वही वाला न्यूमेरिकल था, ये बात मैंने आपको उस वक्त समझाई थी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली थी। ओके, मुझे बताइए, आपने इसको माइनस किया तो ये आया, इसको माइनस किया तो ये आया, और केसी फाइंड करने के लिए बच्चों, केसी फाइंड करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे। लिखवाओ, केसी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ PCl3 इंटू क्लोरीन अपॉन PCl5। बताओ बेटा क्या करेंगे? मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। बताइए वॉल्यूम कितना है? 10, और मोल तो सबके ये लिखे हुए, ये लिखे हुए। तो क्या करोगे मेरा बेटा? ये देखो, PCl3 के मोल अपॉन 10, क्लोरीन के मोल अपॉन 10, PCl5 के मोल अपॉन 10, है ना? एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बेटा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। और अपॉन में क्या बचा? 0.535। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो केसी आ जाएगा। मेरा बेटा, दोनों को जब डिवाइड किया तो केसी पता चल गया। चलो शुक्र। अब कौन बताएगा? केपी निकालने के लिए केपी वाली इक्वेशन का पता होना जरूरी है। केपी निकालने के लिए केपी वाली इक्वेशन का पता होना जरूरी है। केपी इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा n, है ना बेटा? ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो केसी तो अभी अभी निकाला है, आर पूरी दुनिया को पता है, टेम्परेचर हमें सवाल में गिवन है। कौन बता सकता है ये डेल्टा एन कहाँ से लाओगे? डेल्टा एन का मतलब, डेल्टा एन का मतलब प्रोडक्ट के मोल अपॉन प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। बताओ प्रोडक्ट के मोल कितने? 1 + 1 2। रिएक्टेंट के मोल कितने? 1। क्या करोगे? क्या करोगे? 2 में से मेरा बेटा 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो बाकी बचा 1। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, बुड्ढे केसी अभी अभी निकाला है, ऊपर से उठा के लिख दो। आर की वैल्यू पूरी दुनिया को पता है, टेम्परेचर आपको भी मालूम है, सवाल में गिवन है, और डेल्टा एन 1 है ना बेटा? इक्वेशन को देख के डेल्टा एन निकलता है। और आप अगर सॉल्व करेंगे तो 1.734 ATM इसका आंसर आ गया। कौन बता सकता है ये यूनिट ATM कैसे आ गई? अगर केपी वाली इक्वेशन बनाओ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, है ना बेटा? तो बच्चों ATM ATM ATM, एक ATM से गया, तो KP की वैसे भी यूनिट निकालोगे तो ATM ही निकलेगी। और वैसे भी जहाँ R मौजूद हो वहाँ ATM ही तो होता है ना बेटा? अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छे कॉलेज के क्वेश्चन भी सारे अच्छे होते हैं, और इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको यही सारे क्वेश्चन आपको टकराएंगे एग्ज़ाम में। आपकी बेनसीबी होगी कि आप अगर इनकी अभी भी प्रैक्टिस ना करें। ऐसा मत करना, ऐसी हरकत मत करना फातिमा, आमना, ऐसी हरकत अब मत करना। ये सवाल है 39 और एक्सीलेंट क्वेश्चन है, ये एक्सीलेंट क्वेश्चन है।
मैंने आपको जो सवाल करवाया था उसकी वैल्यूज़ बदली हैं, ये तो अच्छा काम है। एज इट इज़ देना कोई समझदारी नहीं है। वैल्यूज़ बदल कर आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड ओवर वाटर। पहले तो इस मसले को हल करें। वाटर के ऊपर जब भी कलेक्ट करते हैं तो गैस नहीं, गैस और वाटर वेपर्स का मिक्सचर हासिल होता है ना बेटा। और टेम्परेचर दिया हुआ है 24, प्रेशर दिया हुआ है 760 और वॉल्यूम दिया हुआ है 1280 सेंटीमीटर क्यूब। तो टेम्परेचर को केल्विन कर दिया, प्रेशर गिवन है और क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 1280 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं आगे क्या पूछ रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इन ग्राम ऑक्टेन। हाइड्रोजन गैस का मास कितना ऑक्टेन होगा। और सबसे अहम बात सबसे आखिर में लिखी हुई है, क्या, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स का प्रेशर 24 डिग्री पर 22 mm। तो बताओ क्या करोगे। वो जो आपको प्रेशर दिया हुआ है गैस और वाटर वेपर्स का इकट्ठा, उसमें से वाटर वेपर्स का प्रेशर माइनस कर दिया। और वाटर वेपर्स का प्रेशर माइनस करने के बाद, वाटर वेपर्स का प्रेशर माइनस करने के बाद इसको एटीएम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मास निकालने के लिए PV इज इक्वल टू nRT लगानी है। तो बताओ बेटा प्रेशर को एटीएम कैसे बनाऊं। 760 से डिवाइड कर दीजिए, बन गया एटीएम। तो टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए है, प्रेशर एटीएम में होना चाहिए वो भी है, और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT को सेंटीमीटर क्यूब सूट नहीं करता। तो PV इज इक्वल टू nRT को डेसीमीटर क्यूब सूट करता है। तो क्या करूं, डिवाइडेड बाय 1000, ये बन गया डेसीमीटर क्यूब। अब बताओ बेटा अब क्या करोगे। आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, PV इज इक्वल टू nRT और n को ब्रेक कर देंगे मेरा बेटा, n को ब्रेक कर देंगे। और n को ब्रेक करेंगे कैसे, मास अपॉन मोलर मास। अब बताओ बेटा मास निकालना है तो मोलर मास को उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, RT को भी उधर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, m बेचारा अकेला हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो m अलग हो गया। सारी की सारी वैल्यूज गिवन हैं मोलर मास के अलावा। और मोलर मास तो वैसे भी बेटा कभी भी गिवन नहीं होता। गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोलर मास बच्चे को पता है 2, तो आप मोलर मास की जगह 2 लिख दें। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और जब डिवाइड करोगे तो मास 0.102 ग्राम। ओके बेटा, चलें, जो रह गया है उसको घर जाकर खुद से कीजिएगा, और खुद करने की अहलियत नहीं है तो देख कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 डेफिनेटली ये किसी लड़की ने भेजा होगा, आयशा भवानी, कॉलेज का पेपर है और कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, अच्छा नहीं है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 45 पर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में ढेरों न्यूमेरिकल दिए हैं। 45वें नंबर पर ये क्वेश्चन मौजूद है। अब उसको छोड़ो, बात को समझो। सुने बच्चों, देखो आपसे कितनी अजीब सी बात कर रहे हैं। आपसे कह रहे हैं 5 मोल, अच्छा इक्वेशन गिवन है,
ये तो मैं आपसे कब का कह चुका हूँ कि इक्वेशन तो इक्विलिब्रियम के सवालात में गिवन होती ही है। आपसे कह रहे हैं कि 5 मोल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड वर हीटेड, 5 मोल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड वर हीटेड। जब तक ये 5 मोल रहेगा तब तक ये दोनों 0 रहेंगे, तब तक ये दोनों 0 रहेंगे। और 5 मोल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड वर हीटेड इन अ 4 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क, वॉल्यूम दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है व्हेन इक्विलिब्रियम वाज एस्टैब्लिश्ड। कभी ना कभी इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश होना ही है ना। तो व्हेन इक्विलिब्रियम वाज एस्टैब्लिश्ड, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो 40% फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड वाज डिसोसिएटेड। 40% फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड निकल गया। 40% किसका? 5 मोल का 40%, 5 मोल का 40% चला गया। was dissociated into phosphorus trichloride and chlorine। तो बताओ बेटा 40% डिसोसिएट हुआ है तो क्या ये 20 और ये 20 बनेगा? क्या ये 20 और ये 20 बनेगा? इस वक्त आपका जवाब बहुत मायूस कौन है? पता नहीं हन्नान क्यों नहीं बोल रहे, इनको क्या हो गया? मेरा बेटा ये वही वाली इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट के मोल 1 हैं और प्रोडक्ट के 2 हैं। मतलब जितने मोल रिएक्टेंट में से निकलेंगे प्रोडक्ट के उसका डबल मोल बनेंगे। तो 20 मोल ये और 20 मोल ये नहीं, 40 मोल ये और 40 मोल ये बनेगा। और इसको बहुत डिटेल में समझाया था, पता नहीं आपको याद क्यों नहीं रहा, क्योंकि आपने वो वाला क्वेश्चन दोबारा पलट के देखा नहीं होगा शायद। खैर, तो बच्चों अब बताइए 40% डिसोसिएट हुआ, 40 और 80% बना। इक्वेशन कह रही है मैं नहीं कि जितने मोल रिएक्टेंट में से माइनस होंगे प्रोडक्ट के डबल बनेंगे। तो 40% माइनस हुआ तो 80% मोल बन गए। बताओ बेटा अब किस बात की ज़रूरत है? अब ज़रूरत इस बात की है कि 40% मालूम करो कितना होगा। और इतना तो खैर सभी को पता होगा, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो मेरा बेटा आपको 40% चाहिए, आपको 40% चाहिए, तो 40% अपॉन 100 ये हो गया 40%। मगर किसका? 5 मोल का, तो मल्टीप्लाई बाय 5। अगर 2 मोल का 40% निकालना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2। 10 मोल का 40% निकालना होगा तो 10। तो 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 मोल का 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर आएगा 2। तो 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3 मोल। और बेटा ये तो है ही 40%, यानी 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 5। मेरा बेटा ये बना 2 और 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3 मोल, और ये 2 मोल और ये 2 मोल। अल्लाह ना करे ऐसा नहीं हो सकता कि केसी आप अभी भी ना निकाल पाएं। बच्चों केसी निकालने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन बताओ क्या होगी? Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ PCl3 इंटू एक्टिव मास ऑफ क्लोरीन अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5। बताओ बेटा क्या करोगे? मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना है? 4।
तो PCl3 के मोल कितने हैं 2, तो 2/4। क्लोरीन के मोल कितने हैं 2, तो 2/4। और PCl5 के मोल कितने हैं 3/4। मेरा गुड्डा 1 4 से 1 4 कैंसिल हो गया, बाकी बचा 2 × 2 4, 4/4 मतलब 1, ऊपर आया 1। और नीचे बेटा 3, तो 1 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.33333 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि ऊपर 2 दफ़ा मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और नीचे 1 दफ़ा मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। ओके? और बच्चों जल्दी से मेरी अगली बात सुने, ये 40 बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। अभी भी ना करो तो कुछ है, कोई है, अभी भी अगर ना करो तो। और आप देख रहे हो कि सारे के सारे ये वही हैं जो हम पूरे साल क्लासों में करते रहें। मेरी बात सुनना, मुझे अब तक आपने जो न्यूमेरिकल भेजे हैं उनकी तादाद है 48। 8 न्यूमेरिकल अभी मेरे पास स्टैंड बाई में मौजूद हैं। हो सकता है आज मैंने अपना व्हाट्सएप चेक नहीं करा, हो सकता है आज कुछ और हो, ठीक है। कल ये न्यूमेरिकल मैं दी एंड करूँगा। और उसके बाद आदम जी कॉलेज वालों ने बेहतरीन MCQs मुझे हन्नान ने भेजे हैं, बेहतरीन 100 MCQs तैयार किए हैं। मैं आपको उन बेहतरीन MCQs की तरफ ले जाऊंगा और इंशाल्लाह अनकरीब मैं आपको खुदा हाफिज़ कहूँगा, ठीक है। तो कल इनको कंप्लीट करेंगे। अगर मेरे पास 48 ही रहे तो मैं 48 के बाद MCQ शुरू कर दूंगा कॉलेजेस के। आप भी अपने तौर पर अपने अपने कॉलेज के जो मुश्किल MCQs हैं वो भी मुझे सेंड कर सकते हो। आप सेंड करोगे, मगर टाइप करके करना होगा, मैं उनको सेट करके आपको करवा दूंगा, ठीक है। बाकी बात इंशाल्लाह आपसे